साइड हो जाए। ठीक ना। वो क्षण आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। हमारे बीच उपस्थित है अब हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सर। इसके साथ हमारे विशिष्ट अतिथि शिल्पी नेहा तिर्की मैम भी हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। धन्यवाद सर, आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और भी गौरवशाली बना दिया है। हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर इरफान अंसारी सर, माननीय मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले तथा आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार उपस्थित है। साथ ही हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम, माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार भी हमारे बीच उपस्थित है। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। मेरा सर कर लगे। हमारे बीच उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब मैं निवेदन करता हूँ प्राध्यापक चिकित्सक डॉक्टर मार्शल लोगन सर और डॉक्टर हिरेंद्र बिरवा सर से कि वे मंच पे आए और हमारे अतिथियों का सम्मान करें। मैं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री डॉक्टर इरफान अंसारी सर, स्वास्थ्य मंत्री झारखंड सरकार एवं हमारे श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम, माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से कि वे हमारा भेंट स्वीकार करें। स्वीकार किया इधर मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर पंकज बोधरा सर और डॉक्टर निशित टेक्का सर से कि वे माननीय शिल्पी नेहा तिर्की मैम को फेलिसिटेट करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। ईश्वर की आराधना से बेहतर शुरुआत और क्या ही हो सकती है। हमारे जीवन में शक्ति, शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रार्थना अनिवार्य है। थोड़ा साइड हो, चलिए उधर तो आइए इस गीत द्वारा ईश्वर की आराधना करते हुए सत्र 2024 का स्वागत करते हैं, जो अपने मधुर स्वर से वातावरण को भक्ति रंग में रंग देंगे।
किसी को बोलो ना तो उसका चेयर ला के यहाँ पे इधर वाला चेयर ना यहाँ कर दे एंकर पकड़ो जाला का दरवाजा हम लोग बोल रहे कि गांधी जाति को देने के आपके बारे में किसी छोटी सी चीज वाह, कितनी मनमोहक प्रस्तुति थी। हम आपको बहुत बार ये ऐसा लगा जैसे करम देता स्वयं हमारे बीच आकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। करम पूजा में जल अर्पण एक पवित्र क्रिया है जो हमारी प्रकृति के प्रति समर्पण को दर्शाता है। अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सर से निवेदन करता हूं कि वे जल अर्पण के लिए पूजा स्थल की ओर प्रस्थान करें। साथ में बुला लो। इसके साथ ही मैं हमारे विशिष्ट अतिथि शिल्पी नेहा तिर्की मैम से निवेदन करता हूं कि वे जल अर्पण के लिए पूजा स्थल की ओर प्रस्थान करें। वीडियो बना वीडियो
चलो दोस्त। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। वैसे तो करम पूजा से जुड़ी कई कहानियां हैं, उनमें से एक हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक गांव में ननका और ननकी नामक वृद्ध दंपति रहते थे। उनकी शादी के बाद भी कई सालों तक वे निसंतान थे। बाद में करम राजा से मन्नत मांगने के बाद उन्हें 7 बच्चों की प्राप्ति हुई, जिनमें एक का नाम कर्मा तथा दूसरे का नाम धर्मा था, जो कि इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। कर्मा और धर्मा धीरे धीरे बड़े हुए। उनका विवाह हुआ और वे खुशी खुशी अपना गृहस्थ जीवन बिताने लगे। फिर एक समय ऐसा आया कि गांव में भीषण अकाल पड़ा और भूखमरी की स्थिति आ गई। इसी कारण अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कर्मा धर्मा को घर का उत्तरदायित्व सौंपकर विदेश चला गया। कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करके कर्मा ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया। और अब उसका मन घर वापस आने को कर रहा था। वह अपने गांव की ओर निकल पड़ा। कुछ दिनों के बाद कर्मा गांव की बाहरी सीमा तक पहुंचता है और वहां खेत में काम कर रहे एक किसान को कहता है, जाओ मेरे भाई धर्मा को सूचित करो कि उनका अग्रज विदेश से बहुत सारा धन कमाकर वापस आया है। उसके स्वागत के लिए वह जरूर आए। उस
उस वक्त गांव में करम पूजा का आयोजन हो रहा था और सभी घर पुष्पों से सजे हुए थे। वह किसान धर्मा के घर जाकर उन्हें कर्मा के आगमन की सूचना देता है, पर घर में करम पूजा होने के कारण कर्मा का स्वागत करने वह नहीं जा सकता था। इधर स्वागत में किसी के न आने पर कर्मा क्रोधित हो जाता है। मैं इतनी दूर से इतना सारा धन लेकर आया हूँ और मेरे स्वागत के लिए कोई नहीं आया। ऐसा क्या हो गया है धर्मा को जो वो मेरा मूल्य ही भूल गया। कर्मा जब गांव पहुंचा तो उसने देखा सभी लोग करम राजा के पूजा पाठ में व्यस्त थे। यह सब देखकर कर्मा को बहुत गुस्सा आया। कर्मा ने गुस्से में पूजा स्थल पर आकर करम की डाली को उखाड़ कर नदी के उस पार फेंक दिया और सभी गांव वालों से कहने लगा, इन डालियों को क्यों पूज रहे हो? मैं इतने दिनों के बाद विदेश से इतना सारा धन अर्जित कर आया हूँ, मेरी सेवा करो। ऐसा बोलकर उसने सभी गांव वालों को वहां से भगा दिया और अपनी पत्नी को घर ले गया। कुछ दिनों के बीत जाने पर कर्मा का कमाया हुआ सारा धन समाप्त होने लगा। उसके खेतों में भी उपज होनी बंद हो गई, जिसके कारण वह अपने लिए भी भोजन जुटा नहीं पा रहा था। जबकि उसके विपरीत धर्मा बढ़ते दिनों के साथ और भी तरक्की करने लगा। इतनी पीड़ा से गुजरने के बाद कर्मा को अपनी गलती की अनुभूति हुई और उसने प्रण लिया कि वह करम डाली को वापस अपने गांव लाकर उसकी पूजा करेगा। कर्मा उसी नदी को पार करता है जिसमें उसने करम डाल फेंकी थी। नदी पार कर वह जंगल में करम वृक्ष की तलाश में निकल पड़ता है। कई दिनों तक ढूंढने के बाद उसे करमडाल मिल जाता है। वह उस करमडाल को अपने घर ले आता है और अपने परिवार सहित पूरे विश्वास के साथ उसकी पूजा करने लगता है। जैसे जैसे करमदेव की भक्ति से कर्मा का हृदय परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार उसकी समस्याएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। वह फिर से अपने परिवार के साथ खुशहाली भरे जीवन में वापस आ जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि
अच्छे कार्य का फल हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे कार्य का फल बुरा ही होता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छाई का रास्ता चुनना चाहिए। एक बार फिर से आप सभी को प्रकृति महापर्व करम पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सुनना उधर से वो सर्कल ले देना कान में अच्छा से इशारा किए से इशारा किए हमको ना। चल देख पीछे से भागे हुए लगता है। पीछे से भागे हुए कोई दिक्कत नहीं। आज की शाम ऐसा लग रहा है कि खुशियां गुनगुनाने लगी हैं। बीते दौर की किस्से सुनाने लगी है। यह नाट्य प्रदर्शन हम सभी को अपने समृद्ध संस्कृति से अवगत रहने को प्रेरित करता है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के हमारे विशिष्ट अतिथि शिल्पी नेहा तिर्की मैम से कि वे अपने प्रेरणादायक विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। तालियों से इनका स्वागत करें। ट्राइबल मेडिकल एसोसिएशन रिम्स के द्वारा आयोजित इस कर्म पूजा महोत्सव में हमारे साथ उपस्थित हम सभी के चहेते माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी, उपस्थित ट्राइबल मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर लुगुन जी, उपस्थित मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट रिम्स के डॉक्टर हरिंदर बिरवा जी, हमारे बड़े भाई डॉक्टर निशित एक्का जी, डॉक्टर पंकज बोद्रा जी, उपस्थित कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव पेरस तिर्की जी, राजा सिंह जी, उपस्थित हमारे साथ जितने भी अतिथिगण आए हैं और विशेष रूप से इस एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी लोगों को और राज्य के देश के सभी वासियों को आज इस प्राकृतिक पूजा कर्म पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी तरफ से देती हूँ। प्रत्येक साल इस कार्यक्रम को आप लोग अपने सीमित संसाधन में आयोजन करने का काम करते हैं, मगर उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी परंपरा को खास करके शहरी क्षेत्रों में जिस तरह से हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, हमारा त्योहार धूमिल होते जा रहा है, वैसे परिस्थिति में भी हमारे एसोसिएशन में कुछ ऐसे लीडर्स बहुत लंबे समय से रहे हैं जो लगातार इस कार्यक्रम को चालू रखते हैं विपरीत परिस्थिति में भी। अभी हमें जानकारी मिली कि करम की और शायद और एक त्योहार बीच में पड़ रहा है, उसका छुट्टी को भी स्थगित कर दिया गया। इसीलिए मैं इस बात को हमेशा कहती हूँ कि इस राज्य के लोगों को और इस राज्य की जो संस्कृति रही टॉपिक से, मगर ये क्योंकि एक बहुत विषय है, गंभीर विषय भी है। कल हमारे जिला में भी दिशा का बैठक रखा गया था और मैंने यही सोचा कि क्योंकि 2 तारीख और 3 तारीख को कर्म था, तो हमारा इतना सारा त्योहार का पूर्व में भी कार्यक्रम लगा रहता है, तो वैसे में उस तारीख को बैठक रखना, तो ये सब चीजें काफी दुखद है, मगर निश्चित रूप से हमारी सरकार है तो हम लोग इसमें पहल करने का भी काम करेंगे। हमारे विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे नाटक दिखाने का काम किया और हमें लगता है आदिवासी समाज का कोई रिटन डॉक्यूमेंटेशन तो है नहीं, बहुत सारे हमारे पास आर्काइव्स है नहीं, तो जो चीजें भी हैं मौखिक रूप से कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई हैं। और मुझे लगता है कई सारी चीजों में जो उस वक्त हमारी कहानियां थी, प्रथा था, उन चीजों में हमारे समाज में एक या किसी भी समाज में अगर देखा जाए तो एक जो दिशा होता है, जिस समाज को जिस दिशा में जाना चाहिए, उसके लिए धर्म का रास्ता चुना जाता है। उसके लिए धर्म का रास्ता चुना जाता है कि आपको कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है। कुछ गाइडलाइंस दिए जाते हैं और सभी धर्म में आप देखेंगे तो कभी भी आपको कुछ गलत या बुरे गाइडलाइंस नहीं दिए जाते हैं, आपको सभी चीजें अच्छी बताई जाती है
कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, स्पिरिचुअली कैसे जीना चाहिए, आध्यात्मिक रूप से जीवन कैसा होना चाहिए। और आप अगर आदिवासी समाज के इतिहास को देखेंगे तो हमेशा से हमारे पुरखा पूर्वज ने संतुष्टि में, सामूहिकता में और बहुत मिनिमलिज्म में हमेशा से फोकस रखा है अपना। आज के समय में हम लोग इस चीज को बोलते हैं कि हमें अपनी परंपरा संस्कृति को बचाना है। मैं जब इस बात को बहुत डीपली, बहुत अगर विस्तार पूर्वक सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि पूर्व में हमारे पुरखा पूर्वजों को जितना संघर्ष करना पड़ा होगा उससे कई गुना ज्यादा हम और आपको करना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि उस वक्त में उतना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन का, आधुनिकता का प्रभाव नहीं था समाज में। आज अगर आदिवासी समाज को सबसे ज्यादा किसी चीज का खतरा है तो वो मॉडर्नाइजेशन का है। और मॉडर्नाइजेशन क्या है? ये जो अति अधिक अर्जित करने का भी एक जो होड़ है आज के दिन में, चाहे वेल्थ को देख के हम लोग कहें या बहुत सारे रिसोर्सेज को देख के, ये सब चीजों से आदिवासी समाज हमेशा अछूता था, काफी दूर था। मगर अब जिस तरह से अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है, वैसे समय में हमें अपने सभ्यता को बचाने का और भी ज्यादा एक चुनौतीपूर्ण कार्य हमारे लिए हो जाता है। और इसीलिए इस तरह का त्योहार भी जरूरी है। और केवल त्योहार नहीं, ये जो फ्रेटर्निटी है ये केवल एक दिन के लिए साल में नहीं होना चाहिए। ये सेंस ऑफ ब्रदरहुड, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू दिस एसोसिएशन, ये हर दिन हम लोगों में होना चाहिए। क्योंकि हर दिन हमारे समाज में प्रहार होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर दिन हमारे समाज में प्रहार होता है। हर दिन हमारे समाज को, चाहे हमारी छुट्टियां स्थगित कर दिया जाए, चाहे हमारे त्योहारों को कम दर्जा दिया जाए, ऐसे तरह से हमेशा हमारे लिए एक तरीके से चुनौती है। मगर इसी के बीच में ये जो आप लोगों का ग्रुप है, ये जो एसोसिएशन है, इसको अपने लिए एक दूसरे के इसी तरह से मजबूती से खड़ा रहना है। प्रकृति की क्योंकि पूजा का हम बात करते हैं, और अगर आप देखिए तो इस साल सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा सिचुएशन ऐसा बना है कि आप अन्य राज्यों में अगर देखेंगे तो जो प्रकृति का जो आपदा हो रहे हैं, जो नेचुरल कैलामिटीज हो रहा है, वो काफी घातक है। आप उत्तराखंड चले जाइए, आप लोग न्यूज में देख ही रहे होंगे, हिमाचल देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, अभी हाल ही के दिनों में आप बिहार देख लीजिए, किस तरह से प्रकृति एक संदेश देने का कोशिश कर रहा है कि इनफ इज इनफ। और हमें कहीं ना कहीं इन चीजों को, ये जो साइंस है, इनको बहुत हम लोगों को बारीकी से भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आज जो चीजें हो रही हैं, जो प्रकृति हमें जवाब दे रहा है, ये हमारी ही करनी है, हमारी और आपकी ही करनी है, जिसका फल इस विश्व को मिल रहा है। और इस चीज को आदिवासी समाज ने बहुत पहले ही समझा, बहुत पहले, आज से 65,000 साल पुराना क्योंकि हमारा सभ्यता है, उस वक्त में ही लोगों ने इस चीज को समझा कि हाउ डेंजरस इज मॉडर्नाइजेशन विदाउट एनी बैलेंस। और आज वो बैलेंस बहुत दूर है। पहले हम लोग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का बात करते थे, मगर अब उससे हम लोग जो डिजास्टर हुआ है, जो हम लोगों ने अपूर्णीय क्षति किया है, अब लगता है उससे वापस कभी उभर पाना, आई थिंक इट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट इफ आई मेक इट हियर। मगर फिर भी आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे, या हम और आप जो है, हमारे लिए आने वाले वर्षों में क्या बचेगा, इसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है। तो हमें बहुत, जिसको हम कह सकते हैं, काफी माइंडफुल लिविंग जीने की आवश्यकता है। बहुत सोच समझ के हम कितना प्रकृति से ले रहे हैं, हम कितना क्या प्रकृति को दे रहे हैं, बहुत वो एक संतुलन, और मुझे लगता है व्यक्तिगत जीवन में भी वो संतुलन को हम लोगों को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। और आखिरी में यही कहूंगी कि हमेशा आप लोगों के बीच में आके, क्योंकि मैं अब मंत्री बनी हूँ, मगर पूर्व में मैं विधायक भी थी, तब भी आप लोग मुझे बुलाते थे, आमंत्रण देते थे इस कार्यक्रम के लिए, इसी स्नेह और प्रेम के साथ, और हमेशा आप लोगों के बीच में आई हूँ। मुझे मंत्री साहब ने, डॉक्टर इरफान अंसारी जी ने पूछा भी कि आप यहाँ आ रहे हैं, तो मैंने कहा उनको कि हमारा परिवार है तो हमें तो आना ही है। मैं तो यहाँ मंत्री के हैसियत से आई नहीं हूँ, आई हैव कम लाइक अ फैमिली, आई हैव कम लाइक अ पार्ट ऑफ दिस ब्रदरहुड। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जोहार।